जिसने ये बात पूछी कि हमें क्या पता वो कैंसर पेशेंट है भी है कि नहीं, तो ये माँ बेचारी अपनी फाइल लेकर आई है। ये माँ बेचारी अपनी फाइल लेकर आई है। किसी को शौक नहीं होता कि उसको कैंसर हो, ये भगवान की दी हुई बीमारी होती है। उसको शर्म आनी चाहिए, उसकी फैमिली को शर्म आनी चाहिए। जिसने ये बात बोली हमें नहीं लगा वो कैंसर पेशेंट है, तो आइए फाइल चेक कर लीजिए, आइए फाइल चेक कर लीजिए। इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, इस प्रिंसिपल को बात करने की तमीज ही नहीं है। पहले वेट करवाती है, फिर मिलने के लिए कहती है, ईमेल पे अपॉइंटमेंट ले। मेरे फादर इन लोग गए इनके पास, उन्होंने कहा भाई मुझे ईमेल नहीं आता, आप अभी अपॉइंटमेंट लिखिए। नहीं जी वो आप देखिए। कुछ भी मैंने कल भी कहा, अगर मेरा झूठ है तो कॉल लॉग निकाल लीजिए, आप फोन की कॉल लॉग्स निकालिए। वो टीचर फोन करता था या नहीं करता था और किसकी छत्र छाया में करता था। और मुझे ये बोलती है कि उसकी माँ इतने जोश के साथ बोलती है, हमें नहीं लगता कि वो कैंसर की पेशेंट है। उस बेवकूफ़ को ये बोलो कि अगर एक माँ बच्चे के खिलाफ नहीं बोलेगी तो किसके खिलाफ बोलेगी? जिसके बच्चे के साथ गलत हुआ, रेड कार्ड आपने इशू किया, तो उस माँ को पता कौन हिम्मत देता है? भगवान। उसको ये बता देना कि आज मैं ये रिपोर्ट्स लाई हूँ, ये मेरा इंडस हॉस्पिटल, ये आप पढ़ सकते हो, फाइल पे पढ़ो पहले, फिर मैं बीच वाला भी उसको स्टडी कराना चाहती हूँ। बोला तूने उस दिन तो बोला, आज मैम ये देख लो पूरा। और ये मेरा जम्मू का जहाँ से रेफर किया उन्होंने, फिर इंडस में जो मेरा ट्रीटमेंट चला। अगर आज मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ? बच्चे के साथ गलत हुआ, मुझे शौक थोड़ी है। अगर पहले दिन 25 को जिस दिन इन्होंने मेरे बच्चे को रेड कार्ड दिया, मैं पोलाइटली उनके साथ बात करने गई थी, तब उन्होंने मुझे बोला तेरे ही बच्चे की पकड़ क्यों फटी? पहला वर्ड उनका ये था। तो मैंने यही बोला कि बच्चा अगर स्कूल में है तो मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसा ये आपको पता होगा। फिर भी मैंने उनको बोला कि मैम ये रेड कार्ड आपने दिया है, इसका कब तक बच्चा घर में बैठेगा, क्योंकि आपने तो अनलिमिटेड लिखा हुआ है। तो बोले तू पढ़ी लिखी नहीं है। ये मैम ने बोला मुझे कि पढ़ी लिखी नहीं है। प्रिंसिपल के वर्ड्स थे। हाँ जी। और फिर उन्होंने बोला कि अनलिमिटेड का मतलब है एग्जाम के दौरान बच्चा आएगा, उसके बाद भी हम देखेंगे कि बच्चा बुलाना है कि नहीं बुलाना। आज मैम लाइव में ये बोल रहे हैं कि 1 दिन या 2 दिन का होता। अगर उस दिन मैम मुझे ये बोल दे तो मैं पागल हूँ? मैं क्यों रोड पे आ रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ? क्योंकि उन्होंने उस दिन मेरे से बात ही नहीं अच्छे तरीके से की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा इशू, बड़ा नॉर्मल सा छोटा सा इशू था, लेकिन केसी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा सिन्हा, वो इतनी मीडिया के सामने इतना पोलाइट होकर उसने ये बात कही थी। आप सब जानते हैं कि बच्चा स्कूल भेज दो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी बच्चे अपने स्कूल भेजें। लेकिन जब एक माँ एक स्कूल जाती है, पहले उसको 10 मिनट गेट पे खड़ा किया जाता है, उसके बाद अंदर बुलाया जाता है, आधा घंटा अंदर ऑफिस में बिठाया जाता है, ऑफिस में आधा घंटा बिठाने के बाद उसको बोल दिया जाता है आपकी अपॉइंटमेंट नहीं, जाओ आप वापिस। यानी कि लोगों के सामने, मीडिया के सामने इतनी पोलाइट कि मेरे जैसी कोई लेडी ही नहीं है, और उसके बाद पीछे से वही पेरेंट्स के साथ वैसा ही मिसबिहेव। ये भी एक पेरेंट्स है, ये भी एक पेरेंट्स है, आगे ये भी एक पेरेंट्स है, इनको भी आप पूछिएगा किस तरह का बिहेव है। और साथ में जो उन्होंने 1-2 चापलूस खड़े किए थे, क्योंकि जो टीचर होता है उसको अनलिमिटेड का मतलब पता होता है। शायद आप सब मीडिया वालों को भी अनलिमिटेड का मतलब पता है, लेकिन जो चंद 1-2 चापलूस उन्होंने खड़े किए, उनको अनलिमिटेड का मतलब ही नहीं पता। वो कहती है अनलिमिटेड, तो ऐसा थोड़ी होता है, हमने अनलिमिटेड का मतलब गलत समझ लिया पेरेंट्स ने। अगर पेरेंट्स ने गलत समझा था, जब पेरेंट्स स्कूल गया तो आपने उनको समझाना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं, आप बच्चा कल भेजिए, परसों भेजिए, बात जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती। ये समझ नहीं आती जब पेरेंट्स हरास हुआ है, टीचर्स हरास हुए हैं, चंद 1-2 जो लोग रखे हैं जिनको अनलिमिटेड का मतलब ही नहीं पता, वो। और वहां पे एक टीचर थी जिसने फाइल कहा, जिसने ये बात पूछी कि हमें क्या पता वो कैंसर पेशेंट है भी है कि नहीं, तो ये माँ बेचारी अपनी फाइल लेकर आई है। ये माँ बेचारी अपनी फाइल लेकर आई है। किसी को शौक नहीं होता कि उसको कैंसर हो, ये भगवान की दी हुई बीमारी होती है। उसको शर्म आनी चाहिए, उसकी फैमिली को शर्म आनी चाहिए। जिसने ये बात बोली हमें नहीं लगा वो कैंसर पेशेंट है, तो आइए फाइल चेक कर लीजिए, आइए फाइल चेक कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये फाइल चेक कर सकता है कोई भी कि ये 3rd स्टेज पे कैंसर पेशेंट है भी है कि नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको अनलिमिटेड का मतलब नहीं पता।